हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। आजकल आप सपोर्ट करना कम कर दिए हैं, कोई बात नहीं, फिर से सपोर्ट कीजिए। तो आज दोस्तों जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रही हूँ वो है प्रदीप कुमार, गुजरे बीते जमाने के एक्टर, नायक आप बोलिए, जो कि पूरा शाही अंदाज में रहते थे। एक जमाना था जब पर्दे पर कोई राजकुमार, कोई शहंशाह या कोई दीवाना आशिक चाहिए होता था तो बस प्रदीप कुमार का नाम डायरेक्टर को समझ में आता था। तो बस एक ही नाम आता था, प्रदीप कुमार। उनकी आंखों में तहजीब थी, आवाज़ में नज़ाकत था और शख्सियत में एक शाही रोब था। लेकिन जितने रॉयल स्क्रीन लाइफ थी उतने ही शांत सादगी भरी थी उनकी असली जिंदगी। तो चलिए हम जानते हैं पुराने जमाने के इस शाही हीरो के कहानी को, इन शाही हीरो के कहानी को जानते हैं। पहले अर्ली स्टेज में उनका जानते हैं, उनके बारे में कुछ जानते हैं, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ जानते हैं कि वो कौन थे, उनका क्या नाम था, कहाँ से आते थे। तो थोड़ा मैं जानती हूँ, सब लोग ऐसे जानते हैं, बट पूरा डिटेल जानना चाहिए कि हमारे जो पुराने विरासत है, जो हमारी इतिहास है, जो आज के जनरेशन का जो पुराने हमारे एक्टर थे, कहाँ के थे, कैसे थे, किस तरह के थे, वो सारी जानकारी होना जरूरी है। ये हमारी विरासत है। जो हमारे यहाँ इतना टैलेंटेड कलाकार थे उनके बारे में जानना। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारी मोहब्बत राज नहीं रही। मलिका आलम को हमारी मुलाकातों की खबर हो गई। तो क्या ये पहरा उन्होंने लगाया था? उनके सिवा और किसमें हिम्मत है जो वजीर आजम आसिफ खान की दुफ्तर पर जुल्म करे, फातिह मेवात, वली अहद सल्तनत, शहजादा खुर्रम की जिंदगी पर पहरे लगाए। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या दुश्मनी है उनकी मुझसे? उनकी दुश्मनी तुमसे नहीं बानो, मुझसे। क्यों? वो लाडली बानो से मेरी शादी करके उन्हें हिंदुस्तान की मलिका बनाने की तदबीरें कर रही है। मेरा ही उनका जन्म, प्रदीप कुमार का असली नाम था सुखिंदर सिंह। इनका जन्म 4 जनवरी 1925 को बंगाल में हुआ। शुरुआत में इन्होंने बंगाली फिल्मों में काम किया, फिर हिंदी फिल्मों की ओर रुख कर लिया। उन्हें फिल्मों में एक्टिंग करना बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने शुरुआत में वहीं कोलकाता, जो अभी पहले कलकत्ता कहते हैं, वहाँ पर ही बंगाली फिल्म किया। बाद में वो हिंदी फिल्म को इधर आ गए। बॉलीवुड में एंट्री और पहचान 1950 के दशक में हिंदी सिनेमा में उन्होंने प्रवेश किया। अनारकली 1953 में बीना राय के साथ उनकी जोड़ी सुपर हिट रही। उनके शांत और गंभीर और राजसी अभिनय का खूब तारीफ होता था। ऐतिहासिक और शाही भूमिका में एकदम फिट बैठते थे वो। जैसा उनका रूप, रंग, उनका चाल ढाल, सब उनका जो था बहुत शाही था। उनमें बात करने का नजाकत, हर चीज बिल्कुल लगता था जैसे कुदरत ने या भगवान ने उन्हें गढ़ के इसी के लिए भेजा है। प्रदीप कुमार खास करके राजाओं, नवाबों, शहजादे के किरदार के लिए जाने जाते थे। उनकी बड़ी फिल्म थी अनारकली, ताजमहल 1963 में, मुमताज महल के पति शाहजहां की भूमिका में, नूरजहां, चंद्रगुप्त मौर्य, राजहट। हीरोइन के साथ भी उनकी बहुत मशहूर हुई जोड़ी। किन किन हीरोइन के साथ? मीना कुमारी के साथ, मधुबाला के साथ, बीना राय के साथ, बैजंती माला के साथ, माला सिन्हा के साथ। इनकी जोड़ी बहुत सुपर डुपर हिट रही। उनका अभिनय स्टाइल रोमांटिक
सौम्य और पुरानी पारंपरिक था। बाद में जब वो भूमिका से उब गए, वही राजसी ऐतिहासिक पिक्चर बनेगा तभी तो राजसी होगा ना। तो उस तरह भूमिका, बाद में उन्होंने चरित्र भूमिका निभाना शुरू किया। 1970 के बाद उन्होंने साइड रोल, पिता के जैसे किरदार करना शुरू कर दिए। फिर भी उनका स्क्रीन पर प्रेजेंस जो था वही बरकरार था, वही शाही अंदाज से वो आते थे, वही अमीर बाप दिखते थे। उन्हें उनका चेहरा मोहरा ऐसा दिखता था जैसे लगता था कि कोई रईस हो, राजा महाराजा के तरह ही भगवान ने उनको रूप गढ़ा था। तो इसीलिए उनका अंदाज वही था। चरित्र भूमिका में भी उन्होंने बहुत शोहरत हासिल किया। इस तरह करके प्रदीप कुमार हमारे पुराने पिक्चरों के, आप सोचिए, राजा थे, शहजादा थे, शहंशाह थे, शाही जितना भी रोल था सब उनको दिया जाता था क्योंकि उनका शाही रूप ही था। इस तरह प्रदीप कुमार चरित्र भूमिका भी निभाए। बाद में उन्होंने जब बीमार पड़ गए, बहुत लंबी बीमारी रहा उनको, फिर फिल्मों से उन्होंने दूरी बना लिया क्योंकि नेचुरली है, बीमार पड़ेगा तो आदमी कहाँ से कर पाएगा। इसके बाद लंबी बीमारी के बाद उनका 27 अक्टूबर 2001 में निधन हो गया। लंबी और गरिमामयी पारी खेला उन्होंने, बिना किसी विवाद, बिना किसी कंट्रोवर्सी से। कोई हीरोइन के साथ ये नहीं, लफड़ा नहीं, कुछ नहीं, और बहुत अच्छा पारी खेला, साफ सुथरा। और इस तरह करके प्रदीप कुमार को आजकल लोग बॉलीवुड का शाही हीरो मानते हैं। आजकल भी उनकी पिक्चर जो अगर देखेंगे, ताजमहल, तो बहुत ही खूबसूरत गाना जो फिल्माया गया वो भी बहुत खूबसूरत। उनकी फिल्मों का आज भी शौक से देखा जाता है, खास करके ऐतिहासिक, रोमांटिक, क्लासिक। प्रदीप कुमार उन कलाकारों में से थे जो बिना शोर मचाए दिलों में उतर जाते थे, बिना शोर मचाए दिलों में उतर जाते थे। उनकी शालीनता, अभिनय और रॉयल अंदाज आज भी लोगों को याद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, तब तक इतना ही। अगर आपने नहीं देखा है प्रदीप कुमार की पिक्चर तो आप देखिए ताजमहल, पुरानी ताजमहल। आपको उनका अंदाज, उनका गाना, उनकी हर बात में जो नजाकत है वो सब देखने को मिलेगी, जो आज के टाइम में गायब हो गया है। तो वो शर्मो, हया, नजाकत, वो सारा इनमें मिलता है, और वो शाही अंदाज। तो तब तक इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।